कहते हैं कि एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, बुद्धिमान मंत्री से, जो आस्तिक था, वेद को मानने वाला भी था, और वेद को जो मान लेता है परमेश्वर को अपने आप मान लेता है। उससे कहते हैं कि आप ईश्वर ईश्वर कहते हैं, ये ईश्वर कहां रहता है, क्या करता है, उसको देखा कैसे जाए, उसके दर्शन कैसे हों। बुद्धिमान मंत्री कहता है, मैं 1 सप्ताह के बाद इस बात का उत्तर दूंगा। 1 सप्ताह हो गया, मंत्री को भी थोड़ी सी चिंता हो गई कि राजा को मैं कैसे समझाऊं कि परमेश्वर कहां रहता है, क्या करता है, कैसे उसके दर्शन हो सकते हैं। एक दिन चिंता में उसके छोटे बालक ने पूछा, पिताजी आप चिंतित से दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा बच्चे हो, क्या करोगे। बालक ने बहुत आग्रह किया, नहीं माना, बताओ। पिता ने कहा, ये स्थिति है, मुझे राजा को जवाब देना है कि परमेश्वर कहां रहता है, क्या करता है, कैसे उसके दर्शन होते हैं। बालक भी साधारण पिता का बालक नहीं था, विद्वान पिता का बालक था, बुद्धिमान मंत्री का बालक था। कहता है, पिताजी इस छोटी सी बात से आप जैसे विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित हो गए, तो कुछ भी बात नहीं है, मैं इसका उत्तर दे दूंगा, आप मुझे ले चलो। 1 सप्ताह के बाद मंत्री जी दरबार में उपस्थित हुए। राजा से कहते हैं कि यह मेरा बेटा है, ये आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। ठीक है, बोलो बच्चे, परमेश्वर कहां रहता है। बालक कहता है, राजन आपको इतने शिष्टाचार का भी मालूम नहीं है, आप इतने बड़े राजा हैं, किसी को बुलाते हैं तो उसको बैठाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद कुछ बात पूछते हैं। राजा झेप गए। राजा कहते हैं, बोलो बेटे क्या खाओगे। बालक कहता है, मैं छोटा बच्चा हूं, दूध पीऊंगा, दूध मंगवा दो। दूध मंगवाया गया, कटोरे में दूध डाला, और बालक कटोरे में उंगली देकर देख रहा है। राजा कहता है, बच्चे क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। बालक कहता है, मैं देख रहा हूं, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, और आप कहते हैं ये दूध मीठा भी है, तो मुझे तो इसमें मक्खन भी नहीं दिख रहा और मीठा भी नहीं दिख रहा, मैं उस मक्खन को ढूंढ रहा हूं। राजा कहता है कि भाई मक्खन इस पूरे दूध में समाया हुआ है, पूरे दूध में समाया हुआ है, ये तो बिलोगे, इसको पहले जमाना पड़ेगा खट्टा दही डाल करके, फिर वो रात भर जमेगा, उसके बाद आपको मथना पड़ेगा, तब कहीं मक्खन ऊपर आएगा। तो बालक कहता है, राजन आपके 2 प्रश्नों का उत्तर ये है, जैसे इस दूध में, पूरे दूध में मक्खन व्यापक है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड के कण कण में परमेश्वर व्यापक है। और जैसे इस दूध को जमाया जाएगा, उसके बाद इसको मथा जाएगा, जब दही बन जाएगा तब कहीं मक्खन निकलेगा। ऐसे ही योग की 8 सीढ़ियों को पार करके उनका जो आप मंथन करेंगे 7 सीढ़ियों का, तब जो 8वीं सीढ़ी आएगी समाधि की, उसमें आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। जब दही जैसा, मक्खन जैसा छोटा सा पदार्थ निकालने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे की या 12 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, तो परमेश्वर जो कि सारे ब्रह्मांड का नायक है,
उसको आप देखना चाहते हैं, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 1 मिनट में ही प्राप्त कर लेंगे क्या? तो उसको प्राप्त करने का तरीका है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, अपने मन का मंथन करना पड़ेगा। तब कहीं आप समाधि अवस्था में जाकर के परमेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। इन आंखों से तो नहीं होंगे। राजा कहता है ठीक है, मैंने मान लिया कि परमेश्वर है और सब जगह है और ऐसे उसका दर्शन होता है, पर यह बताओ बेटे वो करता क्या है? बालक कहता है महाराज आप ये प्रश्न गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर पूछ रहे हो? राजा कहता है कि गुरु बनकर कोई नहीं पूछता, शिष्य बनकर ही पूछते हैं। बालक कहता है तो गुरु तो तुम्हारे चरणों में खड़ा हुआ है और तुम ऊपर बैठे हुए हो सिंहासन पर। राजा सिंहासन से उतरा और बालक को उठा करके सिंहासन पर बैठा दिया। बालक कहता है बस वो यही करता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है और नीचे वाले को ऊपर बैठा देता है, यही करता है।